अगर नाज़रीन आज रिलीफ से मुतल्लिक बड़ी अहम खबर है। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने कौम से ख़िताब में जहाँ मुख्तलिफ़ सियासी बातें भी की हैं, अदम एतमाद के हवाले से भी और अपोजिशन की करप्शन के हवाले से भी, जिस तरह से रवायती तौर पर प्राइम मिनिस्टर बातचीत करते हैं या अपोजिशन की नज़र में इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन अवामी दिलचस्पी की जो अहम ख़बर थी वो सबसे बड़ी ख़बर ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये मज़ीद इजाफ़े की बजाय 10 रुपये कमी का ऐलान किया और ये कहा कि ये कमी जो है कि आइंदा माली साल का जो बजट पेश किया जाना है उस वक्त तक जो है कि कमी बरकरार रहेगी, यानी कि अगले 3 महीनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में भी 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान किया है। उनका ये कहना है कि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की मद में जो हुकूमत सब्सिडी बर्दाश्त कर रही है, यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत जिस कीमत पर ख़रीदी जाती हैं और फिर उनको आवाम को जो फ़रोख्त किया जाता है उसके अंदर जो इजाफ़ी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करती है उसका उनका ये कहना है कि 70 अरब रुपए इस वक्त हुकूमत को माहाना जो है इजाफ़ी बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जो कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया गया, उनका ये कहना था कि लास्ट टाइम भी ओगरा ने 10 से 12 रुपये जो है कि वो इजाफ़े की समरी भेजी थी और इस दफ़ा भी मज़ीद 10 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़े की सिफारिश की गई थी ओगरा की जानिब से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है जी कि वो आवाम को इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, जो इस वक्त दबाव है माशी इस वक्त आवाम के ऊपर, उसको सामने रखते हुए ये इजाफ़ा नहीं किया जा रहा बल्कि 10 रुपये कीमतों में कमी की जा रही है। तो ये एक बड़ा रिलीफ़ होगा, इस माने में रिलीफ़ होगा कि अगर वाकई इसके जिस तनासब से आम खुर्दनोश की अशिया हैं और या दीगर जो अशिया हैं जो आम आदमी के इस्तेमाल में होती हैं, उनकी कीमतों में जिस तनासब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनासब से इजाफा हुआ था, अगर उसी तनासब से कमी की जाए और फिर यकीनन तौर के ऊपर ये आवाम के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी और रिलीफ़ होगा, एक सुख का सांस ले सकेंगे। हुकूमत मुखालिफ जो जमातें हैं PDM में शामिल हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने जो हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद या लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, ये उसके समरात हैं कि हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया, वरना ये हुकूमत पहले भी फ़ैसला ले सकती थी, अभी क्यों फ़ैसला लिया गया। जबकि हुकूमत के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या जो इकनॉमिक टीम है, उनका ये कहना है कि क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ मईशत की सूरत हाल बेहतर हो रही है और प्राइम मिनिस्टर ने अपने कौम से ख़िताब में भी ये कहा कि इस वक्त वर्ल्ड बैंक की IMF की जो प्रोजेक्शन है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से वो यही है कि रवां वाली साल जो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ होगी वो 5% से ऊपर होगी। तो इस तनाज़ुर में उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के पास फॉरेन रिज़र्व जो हैं वो भी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह के ऊपर हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में नुमाया इजाफा हुआ है और जो रेमिटेंसेज हैं जो बैरून ममालिक से पाकिस्तानी तरसीलात ज़र भेजते हैं उनमें भी गुज़श्ता सालों की निस्बत मज़ीद इजाफा हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल के तनाज़ुर में इस वक्त पाकिस्तान और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी उसमें भी पिछले साल और उससे पिछले साल की निस्बत जो है कि अच्छा खासा इजाफा हुआ है। तो इस सारी सिचुएशन के तनाज़ुर में हुकूमत के पास अब ये एक कुशन मौजूद था कि जहाँ पे वो इजाफी बोझ बर्दाश्त कर सकती थी, तो इसलिए हुकूमत ने ये बोझ बर्दाश्त किया और ये आसान किया जा रहा है आवाम के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इनके अलावा भी दीगर ऐसे इकदाम किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी IT के हवाले से उन्होंने बड़ी इंसेंटिव जो हैं वो अनाउंस किए हैं और उनका ये कहना है कि इसके नतीजे में जो IT इंडस्ट्री है वो प्रमोट होगी, मकामी सनतें यहाँ पे लगेंगी, उससे रोज़गार के मौके पैदा होंगे। जो पाकिस्तान के नौजवान हैं IT टेलीकॉम से मुतल्लिक जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए मुलाजमतें निकलेंगी और पाकिस्तान को ज़र मुबादला भी हासिल होगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर 2-3 बड़े अहम सवाल आते हैं। नंबर 1 ये है कि वाकई क्या हुकूमत ये आवाम को रिलीफ़ फराहम करना चाहती थी, उस तनाज़ुर में किया गया, या वाकई पोलिटिकल प्रेशर है जहाँ पे अदम एतमाद की बात की जा रही है, जहाँ पे जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और PDM के सदर मौलाना फजल रहमान जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लीग की क़यादत से मुसलसल तवातर से रब्ते कर रहे हैं, MQM से रब्ते किए जा रहे हैं, इसी तरह जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है उससे रब्ते किए जा रहे हैं ताकि हुकूमत मुखालिफ जो इस वक्त गिले शिक में हुकूमत के इत्तेहादियों के अंदर भी महंगाई के हवाले से उसका फ़ायदा उठाया जा सके और अदब एतमाद पेश करके प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जाए, या दूसरी तरफ जो लॉन्ग मार्च है उसका प्रेशर है उसका नतीजा है, या जो है कि एक और अहम सवाल जो है कि क्या वाकई इस इकदाम से मईशत जो महंगाई ख़ास तौर के ऊपर है वो कम होगी और आम आदमी की ज़िंदगी में रिलीफ आएगा या नहीं आएगा। तो ये 3 बड़े अहम सवाल हैं जो हर कोई इसके ऊपर बात करना चाह रहा है या बात सुनना चाह रहा है। तो पहली बात यह है
कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो माशी सूरत हाल है उसके अंदर ये वाकई इस वक्त कुशन मौजूद है कि आप सब्सिडी दे सकते हैं। लेकिन हमेशा ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि खा हम अगर रेवेन्यू जो है इसके ऊपर सेल्स टैक्स की शरह ज़ीरो कर देंगे, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी अगर हम इसमें ख़त्म कर दें, तो अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट मुल्क को, कौम को ज़रूर बर्दाश्त करनी पड़ती है। खा वो आवाम के बराह रास्त जेब से हो महंगाई की सूरत में, या आप डेवलपमेंट बजट के अंदर आप कट लगाएंगे। अगर आपका रेवेन्यू कम होगा, डेवलपमेंट बजट के अंदर कट लगाएंगे, तो फिर आपको अगेन जो ग्रोथ रेट होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव आता है। लेकिन अगर आप जो है कि किसी और जगह से आप कट लगाते हैं, तो इसका अल्टीमेटली जो हुकूमत ने कोई या तो स्टेट बैंक से नोट छापने होते हैं, या कर्ज़ा लेना होता है, या फिर जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसी से मामलात हुकूमत चलाने होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसका इम्पैक्ट तो आता है। तो इसलिए अपेरेंटली एक ऐसा क्वेश्चन मौजूद था जहाँ पे हुकूमत जो अभी बोर्ड बर्दाश्त कर रही है, लेकिन ये बोझ जो है कहीं और रिफ्लेक्ट होगा। वो आम आदमी को तो शायद नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो इकोनॉमी को समझते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं, तो उनको अंदाज़ा होगा कि इसका इम्पैक्ट कहीं और आना है। तो इसका हल क्या हो सकता है, देर पर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम 2-3 बुनियादी क्वेश्चन थे उस पर। दूसरी बात कि क्या वाकई हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहती थी या पोलिटिकल प्रेशर है। मेरा ख्याल है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है कि वो ये नहीं चाहेगी कि अवाम के ऊपर इतना बोझ डाला जाए, क्योंकि ख़ास तौर पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिन्होंने वोट लेने होते हैं, और अगला साल जो है वैसे भी इंतखाबात का साल होगा, और हर सियासी हुकूमत पहले 2-3 सालों में टफ डिसीजंस लेती है, इकनॉमिक डिसीजन लेती है, लेकिन जो चौथा और 5वां साल होता है उसके जो बजट होते हैं या इकनॉमिक मेयर्स होते हैं वो पॉलिटिकल मेयर्स होते हैं, वो इलेक्शन कैंपेन के मेयर्स होते हैं। तो इस वक्त भी ये एक वक्त ऐसा था जहाँ पे तवक्को की जा रही थी कि पीटीआई की हुकूमत भी जो है कि अब रिलीफ की तरफ आएगी, और उसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर आवाम को रिलीफ देना, डेवलपमेंट स्कीम्स का अनाउंस करना, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ का अनाउंस करना, जिसमें इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स को। क्योंकि अगले साल जब कंपेन के लिए जाएंगे, इलेक्शन के लिए जाएंगे, तो उस वक्त आपके पास हाथ में कुछ स्लोगन्स हो सकते हैं कि अच्छा हमने ये किया, ये किया, ये किया सेक्टर के लिए, और अगर वो सेक्टर्स बेनिफिट उठा रहे होते हैं तो डेफिनेटली उनकी हमदर्दियाँ उस जमात के साथ होती हैं। तो ये एक तवक्को की जा रही थी कि अब जो है गवर्नमेंट ये जो आखिरी 1 साल होगा रिलीफ की तरफ जाएगी। पॉलिटिकल प्रेशर मेरा ख्याल है कि किसी हद तक जो है कि डेफिनेटली इस तनाजुर में अगर देखा जाए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपनी उसकी एक शनाख्त तो है ही है, लेकिन अभी इस वक्त जो उनके अरकान पार्लियामेंट हैं, ज़्यादातर उनके अंदर तकरीबन 50 के करीब ऐसे अरकान पार्लियामेंट हैं जो माजी करीब में मुस्लिम लीग काफ के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो व्यवस्था रहे हैं, या पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ धड़ों के साथ जो है वो बसता रहे, और फिर वो एक पार्टी से दूसरी और दूसरी से तीसरी हो के तहरीक इंसाफ के अंदर आए। तो इसलिए बाद सियासी माहिरीन का ये ख्याल है कि अगर अदम एतमाद होती है और जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब पैसा लगाते हैं इसके अंदर, तो ये जो 50 के करीब लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टियाँ बदलते रहे हैं माजी में, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि हर 3-4-5 साल बाद ये पार्टी बदलते हैं और ऐसी पार्टी की तरफ जाते हैं जो सियासी तौर या माली तौर के ऊपर उनको फ़वाइद पहुँचा सकती है। तो इस तरह से वो अगर इन 50 में से आधे भी अरकान तोड़ लें, तो 20-25 अरकान अगर वो तोड़ लेते हैं तो अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। तो इस तनाजुर में एक प्रेशर तो ज़रूर था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके के ऊपर जब 1 साल रह गया हो इंतखाबात में, उसमें अपोजिशन ख़ुद भी किसी नुक्ते पर मुतहिद नहीं है कि अदम एतमाद के ऊपर जाया जाए, उसके बाद जो फौरी इलेक्शन के लिए जाया जाए या फिर 1 साल की हुकूमत बनाई जाए। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स ज़रूर हैं, लेकिन उसकी तरफ शायद जाना नहीं पड़ेगा। ये ज़्यादा बात दिल को लगती है कि क्योंकि अब पॉलिटिकल इलेक्शन ईयर आने वाला है, और उसमें अब हर हुकूमत जो है, खाओ सिंध की हुकूमत हो, वो भी कोशिश करेगी कोई ऐसे मेयर्स ले जहाँ पे आवाम को रिलीफ दिया जा सके। लॉन्ग टर्म मेयर्स क्या हो सकते हैं? महंगाई, और सबसे अहम बात यह है कि इसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी ये होगा कि हुकूमत को सूबाई सतह के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर जो प्राइसिंग मैकेनिज़्म है, जो सप्लाई चेन लेन है, उसको बहाल रखना ज़रूरी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकना होगा। अगर ये नहीं हो सका, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया इसके अंदर नाकाम हुई, और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि इसलिए हुकूमतें जो है मुअस्सर हों, मुनज़्ज़म हों, फ़ाल हों, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो हैं कि वो कायम होनी चाहिए। जिस तरह से सूबाई और नेशनल असम्बली के लिए सियासी जमातें जो है तहरीकें चलाती हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के लिए भी तहरीकें होनी चाहिए। आवाम तहरीक चलाएँ इसके लिए कि वो होंगी तो आपका ये प्राइसिंग मैकेनिज़्म है ये ज़्यादा मौसर हो सकता है। और ये अगर सप्लाई चेन जो है कि ये इसके अंदर तातुल रहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी रही, तो फिर इसके समरात नहीं मिलेंगे। और देर
पा जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत जो है कि आलमी हालात के तनाज़ुर में बढ़ती ही जाती हैं तो एक बोझ तो होगा। हुकूमत कब तक इस सब्सिडीज़ के चक्कर में रहेगी और बोझ बर्दाश्त करेगी? तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल जो है वो यही है कि आप हाइडल पावर की तरफ जाएँ। पाकिस्तान के अंदर जो हाइडल पावर का पोटेंशियल है, छोटे छोटे पावर प्लांट लगाएँ। आप पूरा जो हमारा स्वात से लेके ऊपर चित्राल तक और फिर इधर से या मनसेरा एबटाबाद से लेके ऊपर गिलगित, हुंजा, गिज़र और स्कर्दू तक जो है कि बेतहाशा पोटेंशियल है हाइडल पावर प्लांट्स का। छोटे लगाएं, बड़े लगाएं, उसके नतीजे में पाकिस्तान को 60,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। तो हमें इन्सार कम से कम हो जाएगा। हमारा शमसी तवानाई का हमारे जो तीनों चारों सूबे हैं उनके अंदर जो धूप है, सूरज है, वो 12 महीने रहता है, तो उससे भी हम कर सकते हैं। विंड कॉरिडोर पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़ के अंदर हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, ये वसी बलूचिस्तान का जो एरिया है इसके अंदर विंड का जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर इन्हिसार से कम और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तमाम बड़े शहरों के अंदर अगर अच्छी चलाई जाए तो लोग पर्सनल व्हीकल्स को छोड़कर अगर अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो उसकी तरफ जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका इम्पोर्ट बिल जो है वो कम होगा और ये बर्डन कम होगा, तो इसका रिलीफ आवाम को भी मिलेगा और फिर हुकूमत के ऊपर भी इकनॉमिक बर्डन भी नहीं होगा। तो इन मेजर से जाकर तमाम तर सूरत हाल से काबू पाया जा सकता है।